सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और जनरेटिव एआई सीख सकते हैं और इनका क्या रोड मैप है और कैसे हम लोग डेटा साइंस, मशीन लर्निंग जैसी चीजों को मास्टर कर सकते हैं। इंटरनेट पे मिलने वाला ये सबसे ज्यादा डीप रोड मैप है। इसमें हर एक टॉपिक मैंने बताया है कौन कौन से टॉपिक तुमको पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने हैं। बाकी जितने भी वीडियोस तुमको नेट में मिलेंगे उसमें सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया गया है कि ये पढ़ो, राइट। बट मैंने इसमें एग्जैक्ट वो सारे टॉपिक्स बताए हैं कि कैसे आप डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग सीख सकते हैं और इसमें करियर बना सकते हैं। पहले यार बात कर लेते हैं कि ये चीजें होती क्या है। देखो, डेटा साइंस तुम लोग को पता है यूज होता है डेटा को एनालाइज करने के लिए। इसमें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। मशीन लर्निंग भी तुम लोगों को ऑलरेडी पता है अगर यहाँ तक आ गए हो। मशीन लर्निंग बेसिकली मशीन को ट्रेन करने के लिए या फिर मशीन को सिखाने के लिए जो तरीका यूज होता है उसको मशीन लर्निंग कहते हैं। और इनका रोड मैप जान रहे होंगे। आज के डिमांड में या आज के टाइम पे फ्यूचर में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत तेजी से अपने पैर जो है वो इस दुनिया में बढ़ा रहा है। हम लोगों को भी इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। एक अच्छे रोड मैप की मदद से आप एक अच्छा पैकेज क्रैक कर सकते हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और जनरेटिव एआई की बात हम लोग बाद में करेंगे, अभी इन दोनों की बात करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहली चीज जो हम लोग को सीखनी है वो है पाइथन का बेसिक। क्योंकि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर डेटा साइंस जितनी भी चीजें हैं उसमें जो मेन लैंग्वेज यूज होती है वो है पाइथन। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग पाइथन का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे और ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग पाइथन में कवर कर रहे होंगे। और एक चीज और, आप लोगों को लास्ट में मैं एक ऐसा फ्री कोर्स के बारे में बताऊंगा जो एब्सोल्युटली फ्री है। ए से लेके जेड तक पूरा डेटा साइंस और मशीन लर्निंग आप लोगों को उसमें सीखने को मिल जाएगी। एक रुपए भी इन्वेस्ट करना है सिर्फ अपना टाइम उसको सीखने के लिए। ऑलराइट, लेकिन ये चीज मैं आखिरी में बताऊंगा, तो अभी के लिए देखो खाली रोड मैप इसका। देन उसके बाद हम लोग डेटा स्ट्रक्चर सीखेंगे जिसमें हम लोग स्ट्रिंग लिस्ट, टपल लिस्ट और डिक्शनरी पाइथन में सीख रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट हम लोग पाइथन में फंक्शन देखेंगे कि बेसिक फंक्शन क्या होते हैं। देन काफी सारे लोग इस पार्ट को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। लैम्डा, मैप, रिड्यूस एंड फिल्टर, एंड देन ये वाला पार्ट भी हम लोग सीख रहे होंगे फंक्शंस इन पाइथन में। नेक्स्ट हम लोग ऊप्स कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे जिसमें ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम लोग कवर करेंगे धीरे धीरे करके, ताकि एक अच्छे मशीन लर्निंग या फिर डेटा साइंटिस्ट बन सके हम लोग। देन उसके बाद फाइल हैंडलिंग में आ जाएंगे। फाइल हैंडलिंग में हम लोग ये सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे और इसमें लॉगिंग, डीबगिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, जनरल यूज, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये वाला पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, है ना। एक कॉपी पेन लेके बैठा करो, है ना। कुछ भी मैं बताया करूं या फिर जितने भी मैं जैसे रोड मैप बता रहा हूं तो उसको लिखो हाथों से, है ना, तो एक अच्छा रहता है, माइंड में फीड होता जाता है ना। नेक्स्ट हम लोग डेटाबेस सीखेंगे और डेटाबेस में यहाँ पे हम लोग एसक्यूएल सीख रहे होंगे, क्योंकि अब यार देखो, एट द एंड जो डेटा साइंस है वो डेटा के साथ खेलना होता है कि डेटा को कैसे आप एनालाइज करो, डेटा के साथ कैसे आप कितनी अच्छी तरीके से खेल सकते हो। तो उसके लिए डेटा स्टोर भी तो कहीं करना चाहिए ना। तो वो डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग डेटाबेस सीखेंगे और डेटाबेस में पहले हम लोग एसक्यूएल सीख रहे होंगे। ऑलराइट, तो एसक्यूएल में ये सारी चीजें सीखेंगे कैसे हम लोग ये सारी चीजें एसक्यूएल से क्रिएट करते हैं। एंड देन हम लोग कनेक्टिंग एसक्यूएल विद पाइथन सीख रहे होंगे कि अब एसक्यूएल तो सीख लिया, अब इसको पाइथन के साथ कैसे कनेक्ट करें, है ना, पाइथन के साथ इसको कैसे यूज करें। देन उसके बाद हम लोग ये मोंगोडीबी सीख रहे होंगे। मोंगोडीबी क्या होता है, ये जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एसक्यूएल क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है। स्ट्रक्चर्ड मतलब एक टेबुलर फॉर्म में होता है जिसमें आपका टेबल होता है। ठीक, यहाँ पे आप लोग नेम लिखते हैं, यहाँ पे एड्रेस लिख दिया, यहाँ पे सिटी लिख दिया, है ना। तो इस टाइप में डेटा हम लोग स्टोर करते हैं, जस्ट लाइक एक्सेल सीट। ठीक, वही मोंगोडीबी क्या होता है, मोंगोडीबी एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस होता है। ये लिखा हुआ है अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस, तो वो होता है मोंगोडीबी में। हम लोग नॉर्मली ऐसे ही कहीं भी कुछ भी लिख देते हैं, हम लोग नेम लिख देंगे, है ना, एड्रेस लिख देंगे, है ना, कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे, मतलब इसका कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है। ठीक, ये टेबुलर फॉर्म में भी नहीं होता है। तो ये हो गया आपका मोंगोडीबी, देन हम लोग सीख रहे होंगे। आफ्टर दैट हम लोग फ्लेक्स सीखेंगे। ये क्या होता है, ये एक बेसिकली वेब डेवलपमेंट का टूल है और बेसिकली ये पाइथन के ऊपर बेस्ड है पूरा। ठीक, इसको तुम लोग कह सकते हो पाइथन से वेब डेवलपमेंट सीख रहे होंगे हम लोग। तो बेसिक चीजें हैं जो कि हम लोग सीख रहे होंगे। और भी और टॉपिक्स हैं इसमें, बट मैंने इतना ही मेंशन किया है। बाकी तो
जैसे आप इतना सीखेंगे देन वो ऑब्वियसली आप सीख ही रहे होंगे। देन उसके बाद हम लोग टूल किट सीख रहे होंगे पाइथन की, और जो कि है नमपाई एडवांस, पांडास एडवांस। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, इसके बिना डेटा साइंस पॉसिबल ही नहीं है। ये टूल्स हैं जो कि हेल्प करते हैं डेटा को एनालाइज करने में, और ये सारे टूल्स पाइथन पे बेस्ड हैं। ऑलराइट, मैटप्लॉटलिब, प्लॉटली, सीबॉर्न और बोखे करके कुछ टूल्स होते हैं जो कि हम लोग सीख रहे होंगे एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। नमपाई पांडास तो तुम लोगों ने क्लास 11-12 में भी पढ़ा होगा। ऑलराइट, देन हम लोग मैथमेटिक्स में आ जाएंगे, और मैथमेटिक्स के ये टॉपिक सीख रहे होंगे, स्टैटिस्टिक्स सीख रहे होंगे। और स्टैटिस्टिक में इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक, टाइप ऑफ सैम्पलिंग, टाइप ऑफ डेटा, लेवल ऑफ मेजरमेंट, है ना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये सारी चीजें हम लोग स्टैटिस्टिक में कवर कर रहे होंगे। एंड स्टैटिस्टिक बेसिक में, है ना, एंड यहाँ पे फिर हम लोग सीखेंगे स्टैटिस्टिक बेसिक 2। ऑलराइट, तो उसमें ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो हम लोग कवर कर रहे होंगे। एंड नेक्स्ट फिर हम लोग आ जाएंगे अपने स्टैटिस्टिक एडवांस में। स्टैटिस्टिक एडवांस में हम लोग ये सीखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस में जितने भी टाइप्स होते हैं उन सभी को यहाँ पे सीख रहे होंगे। तो ये जो मैंने डॉट डॉट लगाए हैं तो यही है टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, है ना। काफी लंबा हो जाता है इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा अवॉइड कर दिया। तुम लोग इंटरनेट में डालोगे टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो आ जाएंगे उनकी लिस्ट, और वही सारी चीजें हम लोग सीख रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग स्टैटिस्टिक एडवांस सेकेंड सीख रहे होंगे, जिसमें ये सारे टॉपिक्स हम लोग सीखेंगे, पी वैल्यू, जेड स्टैट्स। और ये जो डॉट लगाए हैं इसका मतलब इसके आगे भी इसके कुछ सब पार्ट्स हैं, ऑलराइट, जो कि हम लोग सीखेंगे। देन स्टैटिस्टिक एडवांस 3, जिसमें हम लोग ये 2 टॉपिक सीख रहे होंगे एंड और भी टॉपिक सीख रहे होंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टैटिस्टिक एडवांस 4, जिसमें हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे, टाइप ऑफ एनोवा, एंड देन उसको जितना भी हम लोगों ने सीखा स्टैटिस्टिक उसको कैसे पाइथन में इंप्लीमेंट करें, देन हम लोग वो सीखेंगे। अब बारी आ जाती है मशीन लर्निंग की। इतना तो हो गया, मशीन लर्निंग की बारी आती है। देन इंट्रोडक्शन एमएल, टाइप ऑफ एमएल, ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग एंड बाइस वेरिएंट्स, है ना, हैंडलिंग मिसिंग डेटा। ऑलराइट, देन मशीन लर्निंग सेकेंड में हम लोग ये सारे आ जाएगा, हैंडलिंग इनबैलेंस सेट, है ना, और ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो, एंड देन इसके कुछ सब पार्ट्स। देन उसके बाद हम लोग ईडीए सीखेंगे, देन रिगर्सन सीखेंगे, देन एवोल्यूशन मैट्रिक्स, फिर रिगर्सन एडवांस। ओके, देन उसके बाद डिसीजन ट्री। और मैं एक चीज बता दूं, ये सारे मैंने जो व्हाइट बॉक्स में लिखा है ना, ये क्या है पता है, ये सारे टॉपिक्स के नेम हैं। इनके अंदर और भी इनके सब टॉपिक्स हैं, करीब करीब ये समझ लो 6 से 7 इसके अंदर होंगे। इसके अंदर तुम्हारे 6 से 7 होंगे टॉपिक, जो और भी हम लोग को सीखना है। जैसे यहाँ पे मैंने ये सारे टॉपिक्स लिखे, ये मैंने मशीन लर्निंग सेकंड लिखा, और ये सारे उसके सब टॉपिक्स हो गए। तो उसी तरह यहाँ भी है, इसके भी 6 से 7 सब टॉपिक्स हैं, इसके भी हैं, उसी तरह इसमें भी है और इसमें भी है। ऑलराइट, देन हम लोग डिसीजन ट्री सीख रहे होंगे। डिसीजन ट्री काफी बड़ा है, इसमें अप्रॉक्स 10 टॉपिक्स आ जाएंगे। देन हम लोग ये बैगिंग, बूस्टिंग, है ना, और ये सारे टॉपिक भी सीख रहे होंगे। देन उसके बाद के एन एन क्लासीफायर, ये तुमने जरूर सुना होगा अगर मशीन लर्निंग में जरा भी इंटरेस्ट रखते हो तो। फिर ये एंड यहाँ पे जैसे हम लोग ये लास्ट टॉपिक सीखेंगे उसके बाद हम लोगों को प्रोजेक्ट बनाना होगा, और हम लोगों का जो कंप्लीट रोड मैप है वो तैयार हो जाएगा, और हम लोग एक डेटा साइंटिस्ट कहलाए जाएंगे। हम लोगों को उस टाइम तक मशीन लर्निंग भी आती होगी। ओके, सो ये कंप्लीट रोड मैप है, कंप्लीट रोड मैप है। इससे ऊपर इससे नीचे कुछ भी नहीं है। अगर तुम एक एक करके भी इसको कवर करोगे करीब तुमको 6 महीने लग जाएंगे, अगर तुम एक बिगनर हो तो, है ना। तुम देख सकते हो इतना पूरा टॉपिक है जिसमें हम लोग मशीन लर्निंग, डेटा साइंस सीख रहे होंगे, कवर कर रहे होंगे। ऑलराइट, अब बारी आती है जो कि मैंने आप लोगों से कहा था कि फ्री कोर्स क्या है। देखो यार क्या है, मैं कंप्लीट डेटा साइंस मशीन लर्निंग का कोर्स यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ। ऑलराइट, अभी मेरा करेंटली वेब डेवलपमेंट का सीरीज चल रहा है, और जैसे ही वेब डेवलपमेंट की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी मैं डेटा साइंस का सीरीज भी स्टार्ट कर दूंगा, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग की। ऑलराइट, वेब डेवलपमेंट के साथ साथ मैं कुछ प्रोजेक्ट्स, जैसे कुछ चीजें सिखाऊंगा, जैसे पाइथन बेसिक हो गया, है ना, ये ऑन गोइंग चलेगा, इसके साथ चलेगा वेब डेवलपमेंट के साथ। और जैसे ही वेब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा देन जितने भी इसके एडवांस पार्ट हो गए, नमपाई पांडास, वो फिर मैं उसको आगे कंटिन्यू करूंगा। सो तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर श्योर, है ना, क्योंकि ताकि ये मिस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए तुम लोगों से। ऑलराइट, पूरा कंप्लीट डेटा साइंस, कंप्लीट मशीन लर्निंग में अपलोड करूंगा। और रही बात वेब डेवलपमेंट कितने दिनों में खत्म होगा, 20 दिन, लगभग के 20 दिन और बचे हैं। 20 दिनों में लगभग वेब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा। देन हम लोग डेटा साइंस
सीख रहे होंगे। कंप्लीट डेटा साइंस, एक एक छोटी छोटी चीज सीखेंगे हम लोग। ऑलराइट, तो सब्सक्राइब कर लेना अच्छे से, और कमेंट में अपना नेम और सिटी लिख देना कहाँ से हो। एक अटेंडेंस का फॉर्मेट में चलाता हूँ इसलिए बस। और बाकी तुम लोगों ने अगर यहाँ तक देख लिया है वीडियो को, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।